आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है निर्मला। ये कहानी हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी है। निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्दपूर्ण करुणा कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमन विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस उपन्यास की कथा अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से आरंभ होती है। बाबूदेव भानुलाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन संचय करना नहीं जानते थे, परंतु परिवार के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी, 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्य भानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद्र सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो दहेज दे या ना दे, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी कुशल पत्नी कल्याणी उनकी इस बात का विरोध करती है। इस पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक दिन मामला तंग होने पर वकील साहब शवांग रचकर सुनसान रात्रि में ही घर छोड़कर चल देते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर उनका एक पुराना शत्रु मतई, जिसे डाके के अभियोग में उदय भानुलाल ने सरकारी वकील की हैसियत से 3 साल की सजा दिलाई थी, वो मिलता है और अपना बैर चुकाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इससे वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। बाबूदेव भानु को आकस्मिक असामयिक मृत्यु से समधी भालचंद्र सिन्हा की गरीबी का आलम देखकर मृत्यु को अमंगल अपशकुन बताकर विवाह करने से मुकर जाते हैं। विवाह करने के लिए गए पंडित मोटेराम जी से ये समाचार सुनकर कल्याणी को अत्यंत दुख होता है कि भालचंद्र सिन्हा लड़की नहीं दहेज चाहते हैं। अतः कल्याणी कुछ ताव में, कुछ लोभ में और कुछ बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विदुर दुहाजी मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। मुंशी तोताराम 35 वर्षीय वकील थे। वे अत्यधिक परिश्रमी थे, अतः उनके सिर के बाल पक गए थे। उनको श्याम स्थल देह में तोंद निकल गई थी और वे मंदअग्नि तथा बवासीर के शिकायत व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम थे, जिनकी आयु मनसाराम की 16 साल, जियाराम की 12 साल और सियाराम की 7 साल की थी। उनके अतिरिक्त उनकी विधवा बहन रुक्मिणी भी थी। शादी के पश्चात निर्मला पति के घर आती है। दंपति विज्ञान में कुशल पति, मतलब पहले गृहस्थ जिंदगी जीने के बाद वो कुशल पति होने पर भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नित्य नए नए उपहार लाते हैं, परंतु निर्मला को संकोचवश उन्हें प्रेम की नहीं सम्मान की वस्तु समझती है। शायद इसलिए कि पति की अवस्था का ही एक आदमी उसका पिता भी था, जिससे वो देह चुराकर भाग जाया करती थी। दूसरी ओर बूढ़े मुंशी तोताराम अपनी यौवन की देहरी पर कदम रखने वाली पत्नी निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए नित्य नए नए श्वांग रचते हैं, अपनी वीरता के झूठे प्रशंसा सुनाते हैं, परंतु चपल निर्मला अपने वृद्ध पति की काम लालसा को भांप जाती है। उसे अपने पति के पागलपन पर दया आने लगती है और वो उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। ससुराल में गहने, कपड़े और धन संपत्ति निर्मला को रूप वृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है। उसका मन मर चुका होता है। पति से उसे पहले से ही असंतोष है। उसमें विधवा ननद रुक्मिणी उसे निरंतर कोसती रहती है। वो नई बहू यानी भावज पर अपना रूप जमाना चाहती है, तो निर्मला अपने मन अन्य बातों कार्यों में लगा लेती है।
वो बच्चों की सेवा सुसत में लग जाती है। वो बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती है, किंतु इसमें काम वासना में अंधे पति को शक उत्पन्न होती है और वे पढ़ने के बहाने मनसाराम को छत्रालय में भेजने का निश्चय कर लेते हैं। तोताराम के बहुत अधिक तंग करने पर मनसाराम घर छोड़कर छत्रालय में रहने लगता है और मन ही मन निर्मला उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वो असफल होती है। रुक्मणी भी निर्मला को ही अपराधिनी मानकर उसे नित्य ताने सुनाया करती है। पति तोताराम के शक को समझते ही निर्मला पति के पक्ष में होकर उनका समर्थन करती है और पति की उपस्थिति में मनसाराम के प्रतिकूलता का अभिनय करती है, परंतु यंग हृदय मनसाराम का इस अभिनय को सत्य समझ लेता है और अपने स्वाभिमानी स्वभाव पर दुख का अनुभव पाता है। इसी कारण छत्रालय में वह चिंतित हो जाता है। चिंता होने के कारण वो दुर्बल हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। स्कूल के हेडमास्टर के आदेश पर मुंशी तोताराम उसे लेने के लिए छत्रालय जाते हैं, परंतु निर्मला के उसे घर लिवा लाने का अत्यधिक आग्रह और दबाव के कारण उनका शक और भी दृढ़ हो जाता है। वे मनसाराम को घर न ले जाकर सीधे ही अस्पताल पहुंचा देते हैं। वहां अनेक उपाय करने पर भी मनसाराम अच्छा नहीं होता। उसे बीमाता निर्मला के अभिनय की वास्तविकता का रहस्य नहीं पता चलता है। इधर निर्मला भी बीमार पुत्र को देखने के लिए तड़पती थी, परंतु तोताराम के मना करने से वो अकेले अस्पताल जा नहीं सकती थी। परंतु दूसरे बेटे जियाराम से मनसा राम की अत्यंत बुरी दशा का समाचार सुनकर वो विभक हो उठती है, अस्पताल पहुंच जाती है। देखते ही निर्बल मनसाराम उठ खड़ा होता है और अपनी बीमाता के चरणों में गिरकर उसे क्षमा याचना करता है और उसे निष्कलंक सिद्ध करता है। अब मुंशी तोताराम का वहम नष्ट होता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है। वे निर्मला को शुद्ध स्नेह का मोह समझते हैं और उसे अन्याय के लिए क्षमा भी मांगते हैं, परंतु अब वो बहुत देर हो चुकी थी। देखते देखते मनसाराम इस क्षण भंगुर संसार से क्रूर अन्याय समाज से हमेशा के लिए विदा हो लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पिता का भ्रम दूर कर मनसाराम मर जाता है, परंतु उसकी बीमारी से डॉक्टर सिन्हा तथा उनकी पत्नी सुधा से निर्मला में घनिष्ठ परिचय हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा वे ही महाशय हैं जिनसे निर्मला की सगाई पक्की होकर टूट गई थी। निर्मला अपनी सखी को यह बात बताती है कि डॉक्टर सिन्हा ने दहेज के लोभ मोह से ही उससे शादी के इनकार किया था। उसकी करुण गाथा सुनने के बाद डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा निरंतर अपने पति को व्यंग बाणों से कोसती रहती है। इधर निर्मला को अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता सताती है। इधर डॉक्टर सिन्हा भी अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं और सुधा के द्वारा दिए गए तानों से वे बिना दहेज के कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई के साथ तय करते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उपकार करती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग से उदास रहते हैं और वे कचहरी का काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। परिणामतः आमदनी भी कम हो जाती है। उन्हें रुपये कर्ज लेने पड़ते हैं। जब वे कर्ज अदा नहीं कर पाते तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा देता है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री आशा को जन्म देती है, जिसमें तोताराम अपने खोए हुए पुत्र मनसाराम को पाते हैं। परंतु क्या तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंच सकता है? कृष्णा के शादी के अवसर पर निर्मला मैके जाती है। वहां उसे मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा ही कृष्णा के जेठ हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अब सुधा से उसकी मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है। बहुत समय बीतने पर भी निर्मला मैके से ससुराल नहीं लौटती तो सुधा उसे लेने के लिए आती है। वहां सुधा के पुत्र सोहन ज्वर में बीमार पड़ जाता है और अश्म ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
तार देने पर डॉक्टर सिन्हा वहां पहुंच जाते हैं। वे सुधा को संतावना यानी अपनी पत्नी को संतावना देते हैं और उसे तथा निर्मला को लेकर वे वापस लौट जाते हैं। इधर मुंशी तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका मझला पुत्र जियाराम बुरी संगति में फंसकर उदंड हो जाता है। वो इतना उच्छृंखलित और धृष्ट हो जाता है, मतलब दुष्ट हो जाता है कि वो अपने वृद्ध पिता को भी ताने सुनाता है। एक रात को वो निर्मला के कमरे में चुपचाप घुसकर उसके गहनों का संदूक उठाकर भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है, परंतु मुंशी जी से कुछ नहीं बताती। चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस में इतला कर देते हैं। पुलिस ने जियाराम को ही चोर बताया, पर निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, अतः उसने पुलिस को थोड़ा बहुत रिश्वत देकर मामला शांत करने की कोशिश की, परंतु जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर गहरी चोट पहुंचती है। इतना ही नहीं, निर्मला भी बिल्कुल हृदय विहीन हो जाती है। पुत्र शोक में वकील साहब का किसी भी काम में दिल नहीं लगता, अतः निर्मला पैसे बचाने के हेतु अबोध बालक सियाराम से बाजार से सामान खरीद कर मंगवाती है। बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य ही विमाता से ताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनिए की दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है। मातृविहीन सियाराम पर साधु की बात का गहरा असर पड़ता है। परिणामतः एक दिन वो भी घर छोड़कर साधु महात्मा के साथ भाग जाता है। तलाश करने पर भी सियाराम नहीं मिलता तो वृद्ध पिता मुंशी तोताराम स्वयं पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट बाधाएं उपस्थित होने पर निर्मला थक जाती है, हार जाती है और शांति लाभ के लिए सुधा के घर जाती है, परंतु दुर्भाग्य वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर तीव्रता से पूरी नियत से आकृष्ट होते हैं और एकांत पाकर उससे छेड़छाड़ करते हैं, परंतु वो भाग जाती है। रास्ते में ही उसे सुधा मिल जाती है। वो कुछ संकेत कर देती है जिससे सुधा सारी बात समझ जाती है। वो अपने पति की चरित्रहीनता की बुराई करती है, उन्हें भली बुरी बातें सुनाती है। परिणामतः अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर आत्मगलिनी में डॉक्टर सिन्हा विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। दूसरी ओर अब भी संकट के बादल छाए रहने पर निर्मला व्याकुल चिंतातुर रहती है और बीमार हो जाती है। अपने को अंत निकट देखकर छोटी बच्ची आशा, जो संपूर्ण विपत्ति कथा की वृहद आलोचना है, को अपनी ननद रुक्मणी के हाथों सौंपकर वो इस क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं। निर्मला की मातृदेह बाहर निकाली जाती है। शमशान यात्री चिंत मगन है कि लाश को अग्निदाह कौन देगा। इतने में एक बच्ची आशा, बूढ़ा पाथिक मुंशी तोताराम वहां उपस्थित हो जाते हैं। कहानी इस प्रकार खत्म हो जाती है।